Hello students, let us solve a very basic problem. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 111 को हमने 143 टाइम्स लिखा। ऐसा करने पे जो नंबर बना है, क्या ये नंबर एक प्राइम नंबर है? अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। इसके सॉल्यूशन में जो कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होंगे बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, तो काइंडली कंसंट्रेट ऑन द सॉल्यूशन। हम एक काम करते हैं, एक छोटा नंबर लेते हैं से 111। इसमें कितने वंस हैं? 3 वन लिखे गए हैं। अब ये जो नंबर है ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है। और हम जानते हैं कि जो नंबर वंस प्लेस में हो उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर टेंस प्लेस में हो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नंबर हंड्रेड्स प्लेस में हो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहां से हमने 111 को कैसे लिखा? 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 1 प्लस 1। बात समझ गए स्टूडेंट्स? अब एक और नंबर लेके देख लेते हैं हम, 1111। इसको भी अगर हम इस फॉर्म में लिखें 10 की पावर्स में, तो इसको हम लिखेंगे 10 का क्यूब प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 1 प्लस 1। अब हम इस कैरेक्टर को, इस नेचर को स्टडी करें तो यहां देखिए 111, इसमें कितने वंस हैं? 3 वंस हैं। तो जब हमने इसको खोल के लिखा तो 1 2 3 टर्म्स आई हैं। यहां पर देखिए 1111, इसको जब खोल के लिखा तो 4 टर्म्स आई हैं, 1 2 3 4। और यहां पे वंस कितने हैं? 1 भी यहां पे 4 हैं। तो एक तो बात ये पता लग रही है कि जितने 1 हैं उसको इस फॉर्म में लिखेंगे उतनी टर्म्स आती हैं। तो अगर 10 वंस हैं तो खोल के 10 टर्म्स आएंगी, और जो हमारे क्वेश्चन में 143 वंस हैं अगर उसको इस तरह से लिखेंगे तो 143 टर्म्स आएंगी। अब दूसरी बात ये स्टडी कर सकते हैं हम यहां से कि यहां पे वंस का काउंट देखिए, इस नंबर में 111 में इसमें कितने 1 हैं? 3 1 हैं। और जब हमने 10 की पावर्स में इसको एक्सपैंड करके लिखा तो 10 की जो हाईएस्ट पावर आई है, जितना 1 का काउंट है उससे एक कम आई है, यानी 3 1 थे तो 10 की पावर 2 आई है। इधर देखिए, इधर 4 1 है तो 10 की पावर 3 आई है। तो हमारे पास जो नंबर है जिसमें 1 लिखा गया है 143 टाइम्स, उसको जब हम खोल के लिखेंगे तो 10 की हाईएस्ट पावर 142 आएगी, यानी काउंट से एक कम। तो इन बातों को इस नंबर में हम अप्लाई करते हैं। अब हमारा जो नंबर दिया गया है वो है 1111, और कितने 1 लिखे हैं हमने? 143 वंस लिखे हैं। अब इसको अगर हम खोल के लिखें तो जैसा हमने सीखा, 10 की जो हाईएस्ट पावर आएगी वो इस काउंट से एक कम आती है, 142। आगे क्या आएगा? 10 की पावर 141 एंड सो ऑन, 10 की पावर 1 प्लस 1। और ये भी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर आप नंबर को इस फॉर्म में खोलते हैं तो जितना 1 का काउंट होता है उतनी टर्म्स आती हैं। यानी ये जो हमने 10 की पावर्स में इसको खोल के लिखा है, ये कितनी टर्म्स हैं? ये 143 टर्म्स है। बात समझ गए स्टूडेंट्स? अब 143 क्या होता है? 13 into 11 होता है। बात समझ गए ना? 143 13 into 11 होता है। अब यानी इसको हम ऐसे पढ़ें कि 13 टर्म्स के 11 टुकड़े बन गए। 13 टर्म्स के 11 टुकड़े बन गए। तो हम यही बात को, ये जो हमने हमारा नंबर है इसको 10 की पावर्स में खोला है, अब मैं क्या करूंगा? 13 टर्म्स के 11 टुकड़े बना दूंगा। तो आइए करते हैं। अब स्टूडेंट्स 13 टर्म्स लिखते हैं। पहला टुकड़ा, पहला पार्ट
ये 10 की पावर 142 है, 10 की पावर 141, 10 की पावर 140। अब मैंने 13 टर्म्स लिखनी है भाई, 13 टर्म्स लिखनी है तो लास्ट हो जाएगी आपके पास 10 की पावर कितनी, 130। 130 क्यों, 142 में से 130 माइनस कीजिए, कितना आया 12, यानी 13 टर्म्स हो गई। तो ये एक टुकड़ा बनाया है कितनी टर्म्स का, 13 टर्म्स का। अब इससे आगे एक और टुकड़ा बनाते हैं 13 टर्म्स का। अब ये 10 की पावर 130 है तो यहां पे 10 की पावर 129, फिर 10 की पावर 128, 10 की पावर 127। अब 13 टर्म्स का टुकड़ा बनाना है हमने, तो 129 में से 12 माइनस कीजिए तो कितना आया आपके पास, 117। बात समझ गए स्टूडेंट्स, इसमें से 12 माइनस किया मैंने तो ये कितनी टर्म्स आ गई मेरे पास, 13 टर्म्स आ गई। अब यही प्रोसेस हम चलाते गए और हमारा जो लास्ट टुकड़ा है, हमने क्या किया था, 13 टर्म्स के 11 टुकड़े बनाए हमने, क्योंकि हमारे पास ये टोटल कितनी थी, 143 टर्म्स थी। 143 को आपने 13 इंटू 11 किया, इसके 13 टर्म्स के 11 टुकड़े बनाए, तो आपका जो लास्ट वाला टुकड़ा है आपका वो बन जाएगा 10 की पावर 12 प्लस 10 की पावर 11 प्लस 10 की पावर 10 प्लस एंड सो ऑन 1। बात समझ गए। So what have I done is I have expanded the given number in the powers of 10 and then we have written the given number in a very systematic manner। 13 टर्म्स के 11 टुकड़ों में हमने गिवन नंबर्स को लिख दिया है। बात समझ गए स्टूडेंट्स। अब जरा देखिए ये जो पहला टुकड़ा है इसमें मैं कॉमन लूं तो 10 की पावर 130 कॉमन आ रही है, लीस्ट पावर 10 की 130 है, 130 कॉमन आ गया, 10 की पावर 130 कॉमन आ गया। और ये क्या बचेगा, 10 की पावर 130 कॉमन ली तो ये 10 की पावर 12, 10 की पावर 11, 10 की पावर 10 और यहां पे लास्ट में 1 बच गया। समझ गए स्टूडेंट्स। ऐसे ही ये जो दूसरा टुकड़ा है इसमें से 10 की पावर 117 कॉमन लेते हैं, 10 की पावर 117 इसमें से कॉमन ली 129 में से, तो 10 की पावर 12, 10 की पावर 11, 10 की पावर 10, लास्ट में 1 बच जाएगा। सेम प्रोसेस हर टुकड़े में से करते गए, सेम प्रोसेस हर टुकड़े में से करते गए। अब ये जो लास्ट वाला टुकड़ा था हमारा वो ये था, वो है जी 10 की पावर 12 प्लस 10 की पावर 11 प्लस 10 की पावर 10 प्लस एंड सो ऑन 1। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा गिवन नंबर था उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब जरा आप ध्यान से देखिए इन ब्रैकेट्स को, इन ब्रैकेट्स को आप केयरफुली नोटिस कीजिए तो आप देखिए ये सारी ब्रैकेट सेम आ रही है, तो इसका मतलब हम ये चीज कॉमन ले सकते हैं, 10 की पावर 12 प्लस 10 की पावर 11 प्लस 10 की पावर 10 प्लस एंड सो ऑन अप टिल 1, ये हमने कॉमन ले लिया। और हमारे पास क्या बचा, 10 की पावर 130 प्लस 10 की पावर 117 प्लस एंड सो ऑन, ये लास्ट वाला पेयर हमने, ये लास्ट वाला टुकड़ा कॉमन लिया तो यहां पे 1 बचा। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो गिवन नंबर था 1111 जहां पे 1 लिखे गए हैं 143 टाइम्स, उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या पता लगा कि यू हैव रिटन द गिवन नंबर
as the product of two numbers, product of two numbers, तो clearly what it represents, it says that the given number is not a prime number, क्योंकि प्राइम नंबर को कभी भी आप दो नंबर्स के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। अगर आप प्राइम नंबर को दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना चाहते हैं, जैसे 7 है, तो वो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं, एक 7 होगा और एक 1 होगा। परंतु हमारा जो क्वेश्चन था, जो हमारा गिवन नंबर था, हमने उनको दो नंबर्स की फॉर्म में, दो नंबर्स जो कि जिनमें से कोई एक 1 नहीं है और ना ही दूसरा वो नंबर है, उनके प्रोडक्ट में लिख दिया है, दो डिफरेंट नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया है। इसलिए therefore 1 1 1 1 1, how many ones? 143 times is not a prime number, is not a prime number. बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो यहां से हमने एक शिक्षा भी ली कि अगर ऐसा क्वेश्चन है 1 1 1 1, हाउ मेनी टाइम्स, जैसे इस क्वेश्चन में 143 टाइम्स है, 143 इज रिटन एज 13 into 11। तो मान लीजिए कोई और क्वेश्चन ऐसे 1 1 1 1 1 91 टाइम्स, तो 91 क्या हो जाएगा 13 into 7, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा, सेम कॉन्सेप्ट के कारण। बात समझ गए स्टूडेंट्स? सो दिस वॉज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, जिसमें हमने वंस प्लेस, टेंस प्लेस, ये छोटे से कॉन्सेप्ट से और अकलमंदी से पेयर बना के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे हम पहुंच गए। सो थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन स्टडिंग स्टूडेंट्स।